यहाँ पर मौजू 2024 का है और 2024 का इलेक्शन, या तो हम वोट नहीं देंगे या हम वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मिर्जा अली बेग है और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल मीडिया चैनल प्रोफेसर भाईजान। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से, और आज मैं पाकिस्तान की आवाम और आने वाले इलेक्शन के हवाले से और वोट की ताकत के हवाले से बात करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब को यहाँ पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है, दोबारा से जो है ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, और वो अब रोज़ाना की बुनियाद पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन के कैंपेन के हवाले से, और इमरान रियाज खान साहब यहाँ पर इमरान खान के हवाले से बहुत हद तक जो है रिपोर्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एक बार फिर जो है सेहत के साथ यूट्यूब चैनल पर सहाफ़ती जिम्मेदारियों को दोबारा से अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। यहाँ पर मौजू 2024 का है और 2024 का इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, और वोट की ताकत की पहचान के हवाले से यहाँ बात करना चाहूँगा। पिछले चंद दिनों से जो है मैं रोडों पर निकला, और आवाम ने पहले ही यहाँ पर जो है जो आवाम के तासुरात हैं वो मैंने सुने, और आवाम यहाँ पर जो है जब भी किसी से सर्वे में बात की जाए कि आप वोट किसको देंगे, यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं, या तो हम वोट नहीं देंगे या हम वोट देंगे पीटीआई को, इमरान खान को, कैदी नंबर 804 को। इमरान रियाज खान के हवाले से थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात भी करना चाहूँगा कि जब से इमरान रियाज खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करना शुरू की है, वो यहाँ पर जो है कैदी नंबर 804 इमरान खान के हक में काफ़ी हद तक बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, इमरान रियाज खान साहब के जितने भी व्लॉग्स अब तक बन चुके हैं वो अपनी हर वीडियो में पीएमएलएन को नीचे गिराता हुआ दिखा रहे हैं, और इमरान खान, पीटीआई की हुकूमत, बल्ले का जो निशान अब जा चुका है, यानी कि पीटीआई को अवाम का सबसे बड़ा रहनुमा और अवाम का जो है इसे दावेदार समझते हैं कि जनरल इलेक्शन अगर जीते तो पीटीआई जीते और अवाम की ताकत उनको ही जिताए, और एक शेर के निशान को यहाँ पर जो है बहुत नीचे देख रहे हैं। और जितनी भी एक व्लॉग में बात करते हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ, पीएमएलएन के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और इमरान रियाज खान को जो है यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में क्यों वीडियोस बना रहे हैं। आया वो साइफर केस हो, उसमें जितनी भी उन्होंने सहाफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम दी, अपनी टीम से जितनी भी मालूमात हासिल करवाई, जितनी भी मालूमात उन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों से, वकला से और अपने ज़रायों से हासिल की, तो आया सिर्फ और सिर्फ मालूमात में इमरान खान के हक में, और उस केस में जितने भी नताइज हैं, जितनी भी मालूमात है, वो सब की सब जो है अदलिया के बरखिलाफ यहाँ पर जो है उनकी रिपोर्टिंग दिखने में आती है। इसी तरीके से तोशाखाना केस में भी उन्होंने जितनी भी बात की वो इमरान खान के हक में बात की, और जो बुशरा बीबी हैं उनके हक में बात करते हुए दिखते हैं। और अब जबकि निकाह का केस हुआ है गैर शरई वाला, उसमें भी वो सुरखरुही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी आवाम को 8 फरवरी के वोट के हवाले से कहा है कि वोट दें, और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से दूर रहें। ये पैगाम ही यहाँ पर सबसे बड़ा वोट डालने वाले के लिए आसानी पैदा करेगा। अब सवाल ये बनता है कि वोटर वोट डाले तो किसको डाले। आया जो है जनरल इलेक्शन में अगर यहाँ पर नताइज आएंगे तो किस तरीके के नताइज आएंगे। आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले जनरल इलेक्शन में कामयाब होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर उम्मीदवारान एक आज़ाद
उम्मीदवार की हैसियत की तरह ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। वोटर को इस वक्त क्या आया पहचान है या नहीं है कि बल्ले को यानी कि पीटीआई को किस तरीके से वोट देना है, और वफाक में अगर हुकूमत बनानी है तो किस तरीके से बनानी है। एक आम तासर आवाम का यही पाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और उसके बाद सियासी पार्टियों का कहना होता है धांधली होती है, तो आवाम का तासर यही है कि हुकूमत बन चुकी है, हमारे वोट का कोई फ़ायदा नहीं है, पोलिंग स्टेशन गैर महफूज होंगे, वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे वोट से क्या होगा। और हम जो सर्वे यहाँ पर करते हैं तो एक यूथ तो यहाँ पर जो है अपनी आंखें बंद करके पीटीआई को वोट देना ही बेहतर समझती है, क्योंकि पाकिस्तान की एक आम आवाम को ना साइफर केस समझ में आ रहा है, ना तोशा खाना केस समझ में आ रहा है, ना शरीयत के मुताबिक निकाह की अहमियत समझ में आ रही है। और अदालत उज़्मा यहाँ पर केस जल्दी जल्दी निपटाती है, तो अदालत के खिलाफ यहाँ पर इस तरीके से बात की जाती है कि इतनी जल्दी केसेस किस तरीके से सॉर्ट आउट हो रहे हैं या सॉल्व हो रहे हैं, फैसले किए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान की तारीख में इस तरीके से किसी भी सियासतदान के खिलाफ बने हुए केसेस इतनी जल्दी जो है नहीं निपटाए गए। और जो है 8 फरवरी से पहले 3 केसेस के जो फैसले हैं वो क्यों किए गए। पाकिस्तान की अदालतों पर पहले ये सवाल उठते थे कि पाकिस्तान की अदालतें इतनी ताख़ीर क्यों करती हैं, और अब पाकिस्तान की अदालतें जब तेज़ी कर रही हैं तो भी यहाँ पर तनकीद की ज़िद में आ चुकी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम से हर दूसरा शख्स यहाँ पर जो है इल्तिजा कर रहा है, गुजारिशात कर रहा है कि 8 फरवरी को अपने वोट का हक यहाँ पर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं भी यही कहूँगा कि जो है वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए, मगर हमें यहाँ पर एक चीज़ का फैसला ज़रूर करना होगा कि यहाँ पर 2 तरीके के वोट्स होते हैं, चाहे वोटर पंजाब का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, किसी भी सूबे का हो, किसी भी हल्के का हो, किसी भी इलाके का हो, मगर हमें यहाँ पर अपने सूबाई वोट की हैसियत और अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। हमें अपने नेशनल कौमी जो वोट है उसकी अहमियत और हैसियत का अंदाज़ा होना चाहिए। आया हम कौन सी पार्टी है जिसको समझते हैं जो हमारा कौमी लेवल पर फेडरल की गवर्नमेंट को बनने के बाद, कौन सी पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट बनने के बाद हमारे कौमी लेवल पर मसाइल हल होंगे, कौन सी ऐसी जो सियासी पार्टी है या ताकत है जो हमारे सूबाई लेवल पर जो है तमाम तर मसाइल हल कर सकती है। अगर पंजाब में यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब में कौन सी पार्टी है जिसको वोट देकर पंजाब की सीट पर बैठाया जाए, और सिंध की सीट पर किसको बैठाया जाए, बलूचिस्तान की सीट पर किसको बैठाया जाए, और केपीके की सीट पर किसको बैठाया जाए। ये प्रोविंशियल वोट होता है। कौमी हैसियत यहाँ पर फेडरल की गवर्नमेंट होती है, और फेडरल की गवर्नमेंट में इस बार जो है 2 बड़ी पार्टियां जंग लड़ रही हैं और एक दूसरे के साथ जो है तकरीबन जंग के मैदान यहाँ पर बना हुआ है। जो गो के 1.5 साल की पीडीएम की हुकूमत में वो साथ रहे, मगर अब मुखालफिन बन चुके हैं और मुखालफिन यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात देते आ रहे हैं। मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी की भी बने, आवाम का मसला हल कौन करेगा। यहाँ पर जब जो है गवर्नमेंट किसी की बनेगी तो कुरान के ऊपर हल्फ लेने के बाद वो जो है आवाम की खिदमत करने का हल्फ लेते हैं। तो आया जितने भी अभी तक के सियासतदान एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग तो अगर उन्होंने झूठा हल्फ लिया है तो वो काफिर हो गए। यहाँ पर इस बात को तो दो राय नहीं है कि कुरान के ऊपर जो हल्फ लेने वाला है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो ईमानदारी का हल्फ लेता है और फिर उसके बाद बेईमानी करता है तो वो शिर्क करता है। अल्लाह से बेईमानी करने का मतलब है वो काफिरों की फहरिस्त में यहाँ पर आ चुका है। तो आने वाले इलेक्शन में अगर कुफर से बचना है, अगर काफिरों की फहरिस्त में आने से बचना है, तो आपको जो वोट मिलेगा उसका सही इस्तेमाल करें। और जो है पाकिस्तान की आवाम का जो मसला है रोटी कपड़ा और मकान, और पाकिस्तान के अंदर रोजगार का एक बहुत बड़ा मसला है,
पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत से मसाइल हैं। पाकिस्तान में मईशत का बहुत मसला है। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं आ रहा तो रोजगार नहीं आ रहा तो अवाम परेशान है। पाकिस्तान के रुपए की हैसियत का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की रुपए की हैसियत बढ़ेगी तो बहुत सी चीजें ठीक होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए की हैसियत इस वक्त 280 रुपए में $1 मिल रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान यहाँ पर 280% दीगर अमेरिका से जो है नीचे है। तो हम यहाँ पर अगर पेट्रोल सस्ता करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस लेकर आना पड़ेगा, हमें अपनी स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सी चीजें ऐसी करने पड़ेंगी जो इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत करने के बाद हो सकती हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनके असर और रसूख हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये पहली बारी होगी, और यहाँ पर अगर PMLN आएगी तो उनकी जो क़यादत है, नवाज शरीफ को अगर मौका मिला वजीर आजम बनने का तो उनकी वो चौथी बारी होगी। और चौथी बारी बारी नहीं है, ये चौथा मौका होगा। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला मौका, नवाज शरीफ का चौथा मौका, और अगर जो है PTI को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि जो है किसको मौका मिलेगा। इस वक्त वफाक में हुकूमत PMLN की भी बन सकती है, पीपल्स पार्टी की भी बन सकती है, मगर अवाम को यहाँ पर जो है इस बात को सोचे बगैर कि धांधली होगी या नहीं होगी, 8 फरवरी को अपने अपने पोलिंग स्टेशन के आसपास नजर रखने के बाद जो है आपको बाहिफाजत तरीके से किसी से डरे बगैर, क्योंकि आप पोलिंग स्टेशन में अकेले जाएंगे और वहां पर आपको 2 बैलेट पेपर मिलेंगे, 122 का, एक कौमी असेंबली का यानी कि कौमी लेवल का NA का। तो आपको वहां पर वोट डालना है और अपने वोट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो है शायद ये समझकर घर पर छुट्टी गुजारने का सोच रहे हैं कि वहां जाकर तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, और फिर बाद में जब हम वोट डाल देंगे तो भी कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगले व्लॉग में फिर से मिलेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान मिर्जा अली बेग को दीजिए इजाजत। किसी और वीडियो में किसी और मौजू के ऊपर दोबारा बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।